कहते हैं पूछते मुनाफिक कौन है, ये मिले जुले अमाल करने वाले कौन है, मिले जुले अमाल करने वाले कौन है मिर्जा जी, तुम ही तो पीछे बता के आओ, मैं इन्हें समझता हूँ, माविया को, अमर बिन आस को, मुगैरा को। क्या मिर्जा जी क्या क्या भंग पी के आते हो, फिर पूछते हैं कौन है, अबे तुम पीछे बता के आओ, मैं तो इन्हें समझता हूँ। अच्छा तुम पूछा किसने था तुमसे, पूछा किसने था कि तुम क्या समझते हो। मिर्जा जी तुम भूल गए थे, तुम तो बता कर आए थे इस बात को। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंसेस के बगैर बता करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है, मौकफ बताना। और मैं समझता हूं ये क्या है, ये मौकफ नहीं, ये बुत परस्ती नहीं है, ये बुत परस्ती नहीं है। जो चाहे आपका उसने करिश्मा सास कर दिखाए। कहते हैं ये मिले जुले अमाल करने वाले कौन लोग हैं। सुनो जरा बात को, ये हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पीर साहब हमारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 165 किताब तफसीर, इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनना जरा बात को, हदीस नंबर है 4674। समुरा बिन जुंदब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, रात ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ता है और मुझे उठाकर एक शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। वहाँ हमें ऐसे लोग मिले जिनका आधा बदन निहायत खूबसूरत, इतना कि किसी देखने वाले ने ऐसा हुस्न ना देखा होगा, और बदन का दूसरा आधा हिस्सा निहायत बदसूरत था, इतना कि किसी ने भी ऐसी बदसूरती नहीं देखी होगी। दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा कि जाओ इस नहर में गोता लगाओ। वो गए और नहर में गोता लगा कर आए। जब वो हमारे पास आए तो उनकी बदसूरती जाती रही और अब वो निहायत खूबसूरत नज़र आते थे। फिर फरिश्तों ने मुझसे कहा कि ये जन्नत अदन है और आपका मकान यहीं है। जिन लोगों को अभी आपने देखा कि जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत था और आधा बदसूरत, तो वो ये लोग थे जिन्होंने दुनिया में अच्छे और बुरे सब काम किए थे और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से मैं क्या समझता हूं, मैं 2 नुक्ते समझाए। आदमी के लिए इतना दकीक नज़र होना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या समझाया और वो समझाना चाह रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के लिए कहते हैं कि फिर मैं उन्हें पहचान लूँगा। हौज़े कौसर पे मिर्ज़ा का किया हुआ तर्जुमा, पिछले ही दिनों हमने उसका जवाब पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को पहचान लेंगे हौज़े कौसर पे कि ये तो मेरे असहाब हैं। मिर्ज़ा का किया हुआ तर्जुमा था ना। और भाई सुनो ज़रा बात को, और ये जो लोग हैं कि जिनका आधा जिस्म का आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा बदसूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें लोग कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे मेरे असहाब। जिसका मतलब क्या हुआ, मिर्ज़ा के किए हुए मायनों के मुताबिक जो इमाम बुखारी इसकी तफसीर में हदीस लेकर आए हैं, इससे मुराद मिले जुले आमाल करने वालों में सहाबा किराम नहीं हैं, क्योंकि मिर्ज़ा जी ने यह बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने असहाब को हर सूरत में जानते हैं, चाहे वो दुनियावी हालत हो चाहे वो उखरवी हालत हो। ख्वाब उखरवी हालत में से एक चीज़ है, नबियों का जब हो तो समझे ज़रा बात को। असहाब को तो आप पहचानते हैं और इन लोगों के लिए आप कि मैंने कुछ लोगों को देखा। तो अगर मिले जुले आमाल में असहाब होते तो इमाम बुखारी क्या समझाना चाह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम लेते ना। अब मिर्ज़ा जी यहाँ एक बात तो है, माविया, मुग़ीरा बिन शुअबा और अमर बिन आस निकले। चलो ये तो कौन, ये तो क्या है, ये तो क्या है, ओ यार सुन लो यार, ये तो क्या है, ये तो सही बुखारी है। ये तो वो किताब है कि जिसके लिए मिर्ज़ा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुज़ुर्गों बाबों की तारीख़ लेके चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर ज़ाहिर है आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। तो मिर्ज़ा जी इसीलिए हमने पहले आपको क्या पढ़ के सुनाया, हमारी आवाम माने ना माने मिर्ज़ा जी तुम्हें मनवा के रहेंगे, ये तो बेफिक्र हो, नहीं तो तुम्हारे मुँह को सिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। सुने ज़रा बात को, कहते हैं ये मिले जुले अमाल करने वाले लोग, ये कौन लोग हैं। अच्छा जी,
ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़, सही बुखारी वाला मौक़िफ़, हदीस से जो मौक़िफ़ है मैंने आपको बता दिया। अब तफसीरी मौक़िफ़ आपको बताता हूँ। ये तफसीर इब्न कसीर मेरे हाथ में, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 387 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए इमाम हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले बैत में से ये मेरे अल्फाज हैं, अहले बैत में से, ये किसके अल्फाज हैं? ये मेरे अल्फाज हैं, ये इसमें नहीं है। अहले बैत में से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आखरून से मुराद अबू लुबाबा और उनके साथियों की जमात है। भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास के लड़के हैं, चचा अब्बास के अहले बैत में से ना, इसीलिए तो शुरू में कह रहा था मेरे अल्फाज हैं कि अहले बैत में से। तफसीर किसकी? बनु उमय्या की लिखवाई हुई, बादशाहों की नहीं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आखरून से मुराद अबू लुबाबा और उनके साथी हैं, ठीक है, जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत जहाज से पीछे रह गए थे, शिरकत जहाज से पीछे रह गए थे। बाज़ ने कहा है कि अबू लुबाबा के साथ 5 आदमी थे, या 7 या 9 थे, 5, 7 या 9 थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस हुए तो उन लोगों ने अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बांध कर कसम खा ली थी कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमको ना खोलें, हम ना खोले जाए, हमें कोई और ना खोले। और जब आयत व आखरून तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दिया और उनका जंग से कोताही का कसूर माफ़ कर दिया। 2 बातें। पहली, अबू लुबाबा, मिर्ज़ा जी आप क्या समझते हैं? मिर्ज़ा जी बेशरम आदमी, ओ बेशरम बेगैरत आदमी, बेशर्मी के पहाड़, बेगैरती के कचरे के ढेर। शुरू में तू बोलकर आया था मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूंगा और हमारे सल्फ़ का फ़हम। बेशरम तू क्या समझता है, कोई सुनेगा? लेकिन तू जानता था या नहीं कि सल्फ़ का फ़हम क्या है? शायद पे बताया। हम बोल दें तो नासबी, हम बोल दें तो नासबी, इसलिए हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। पढ़े जा रहे हैं, किताबें ही पढ़े जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। सुनो ज़रा बात को। अब तहकीक शर्त है, तहकीक के लिए रास्ता मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन से अज़राह हमदर्दी अर्ज़ करेंगे, अज़राह हमदर्दी अर्ज़ करेंगे। अबू लुबाबा और उनके साथियों को 9 भी गिन लिया जाए, 7 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, कितने? ज़्यादा से ज़्यादा सहाबा की गिनती भी उसमें गिन ली जाए तो कितनी आ रही है? 9। अबू लुबाबा और उनके से 9। कौन बता रहे हैं आयत की तफसीर के इनमें? ये कौन लोग हैं? मिर्ज़ा ने कहा नहीं ये कौन लोग हैं बताओ। पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं बताओ। लो हम बता रहे हैं कौन लोग हैं। जंगे तबूक से पीछे रह जाने वाले 9 अफराद, 2 की भी गिनती मान लो तो मिर्ज़ा जी तहकीक का नुक्ता, जो चोर की सज़ा हमारी और आपके लिए 10 रुपये नाम। इन 9 अफराद में माविया, मुग़ीरा बिन शुबा, अमर बिन आस, अबू बकर उमर, उस्मान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अव्वाम, साद बिन अबी वक़ास, अम्मार बिन यासिर। तुम जिन सहाबा का नाम लेकर भी वसवसे पैदा करते हो उनमें से कोई एक इन 9 में दिखा दो, उनमें से कोई एक भी इन 9 में दिखा दो। और मजे के और मजे कर और कर दें, तुम्हारे लिए सीन कर दूं, पूरा कर दूं, ठीक है। माविया वाले खानदान में से बनु उमय्या का शख्स दिखाओ। मिर्ज़ा जी लेके क्या शुरू हुए थे तुम? ये कहाँ लिखा है कि सहाबा के आपस में इख्तलाफ नहीं हो सकता? मिर्ज़ा जी बता क्या रहे हो तुम? लेकिन हमने तो तुम्हें वहां भी पकड़ लिया। अगर फर्ज कर लेते हैं मिले जुले अमाल वाले तो भी ये थे, और अगर ये भी थे तो ये भी थे, तो हदीस में ही अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खोल दिया और इन्हें बेशरम आदमी तू ही डूब के मर जा, तू और तेरे बाप को कोई माफ़ कर दे बस किसी तरह। सुनो ज़रा बात। और फिर उसके बाद देखें, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 722 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं जमहूर का नज़रिया ये है कि यह आयत ग़ज़वा तबूक से पीछे रहने वालों के बारे में नाज़िल हुई
और उन्होंने अपने आप को इसी तरह बांध दिया था जैसे हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था। और उन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया कि वो अपने आप को नहीं खोलेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन्हें खोलें और आप उनसे राज़ी हों। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ, मैं उन्हें नहीं खोलूँगा और ना मैं उन्हें माजूर करार दूंगा, कोई उज़ुर उनका कबूल करूँगा, यहाँ तक कि उन्हें खोलने का हुक्म दिया जाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्यु यूहा, उन्हें खोलने का हुक्म दिया जाए। उन्होंने मुझसे एराज़ किया है और मुसलमानों के साथ मिलकर जंग से पीछे रह गए हैं। बस अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। बस जब यह आयत नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ तशरीफ़ ले गए, आपने उन्हें खोला, उनका उज़ुर कबूल फरमाया। जब वो खोल दिए गए तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे वो अम्वाल हैं जिन्होंने हमें आपसे पीछे रखा, बस आप हमारी तरफ से इन्हें सदका कर दीजिए, हमें पाक कर दीजिए, हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म नहीं दिया गया है कि मैं तुम्हारे मालों में से कोई चीज़ लूँ। तब अल्लाह ताला ने अगली आयत नाज़िल फरमाई, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन। ये हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, वो 10 अफराद थे, उनमें से हज़रत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मालों से तीसरा हिस्सा लिया और ये उनका इन गुनाहों का, ख़ताओं का कफ़ारा था जिसका उन्होंने इर्तिकाब किया। बस उनका जो ख़राब अमल पीछे रहना है, उस पर इस बारे में गुफ्तगू करने की अहलियत रखने वालों का इजमा है। क्या कह रहे हैं आखिर में इमाम कुर्तुबी, एक एक लफ्ज़ मोती से पिरोने के लायक है, मोतियों से पिरो देने के लायक, लेकिन आखिरी तो ऐसा है कि उस पर सोने के उरूफ से लगे। इस पर गुफ्तगू वो करे कि जिसकी अहलियत है, और ऐसे अहलियत रखने वालों का तो इस शान नज़ूल पर इजमा है। और भाई मेरे प्यारे, और आखिर में मुद्दई लात पर भारी है गवाही अब्बू की। यकीन कर, ये मेरे हाथ में तफहीमुल कुरान है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 230 है। शख्सियत का तारुफ पहले, मदा ख़राब नहीं होना चाहिए, बात हो पूरी हो। सुने ज़रा बात। कहते हैं मिर्ज़ा जी कि हाँ, मिर्ज़ा जी ने पार्ट 1 में कहा, इन्होंने मौदूदी साहब पे एतराज़ किया था। जी मौदूदी जो है वो तारीख़ लिखता है, बिल्कुल ठीक किया मौदूदी ने, ये अंदाज़ था मिर्ज़ा, बिल्कुल ठीक किया मौदूदी ने तारीख़ ले। जब तुम झूठी तारीख़ें बयान करते हो तो मौदूदी साहब को हक़ नहीं इन्हीं अहले सुन्नत की किताबों में से सच्ची तारीख़ बयान करें जो फिट इन बैठती है अहादीस के अंदर। तभी तो मैंने कहा मुद्दई लाख पर भारी है गवाही अब्बू की। ये देखिएगा ज़रा बात को, तफहीमुल कुरान है, मौदूदी साहब की तफसीर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 230 है। लिखते हैं मौदूदी साहब, लिखते हैं मुहद्दिसीन ने इन आयात की शान नज़ूल में जो वाक़या बयान किया उससे मज़मून आईने की तरह रोशन हो जाता है। वो कहते हैं कि आयत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़र और उनके 6 साथियों के मामले में नाज़िल हुई थी। अबू लुबाबा उन लोगों में से थे जो बैत अक़बा के मौके पर हिजरत से पहले इस्लाम लाए थे, फिर जंग बदर, जंग ओहद और दूसरे मार्कों में बराबर शरीक रहे, मगर ग़ज़वा तबूक के मौके पर नफ्स की कमज़ोरी ने गलबा किया और ये किसी उज़्र शरई के बगैर बैठे रह गए। ऐसे ही मुखलिस इनके दूसरे साथी भी थे और उनसे भी ये कमज़ोरी सरजद हो गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ़ लाए और इन लोगों को मालूम हुआ कि पीछे रह जाने वालों के मुतालिक अल्लाह और रसूल की क्या राह है, तो उन्हें सख्त निदामत हुई। कबल इसके कोई बाज़ पुरुष होती, उन्होंने खुद ही अपने आप को एक सुतून से बांध लिया और कहा कि हम पर ख्वाब व खौर हराम है,
जब तक हम माफ़ ना कर दिए जाएं या फिर हम मर जाएं। चुनांचे कई रोज़ वो इसी तरह बेआब व दाना और बेख्वाब बंधे रहे, हत्ता के बेहोश होकर गिर पड़े। आखिरकार जब उन्हें बताया गया कि अल्लाह और रसूल ने तुम्हें माफ़ कर दिया, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारी तौबा में ये भी शामिल है कि जिस घर की आसाइश ने हमें फ़र्ज से गाफिल किया उसे और अपने तमाम माल को अल्लाह की राह में दे दें। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारा माल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ 1/3 काफ़ी है। चुनांचे वो उन्होंने उसी वक्त फ़ी सबीलिल्लाह वक्फ़ कर दिया। इस किस्से पर गौर करने से साफ मालूम हो जाता है कि अल्लाह के यहाँ माफ़ी किस किस्म की कमज़ोरियों के लिए। ये सब हज़रात आदि गैर मुखलिस ना थे, बल्कि इनका पिछला कारनामा ज़िंदगी इनके इखलास ईमानी पर दलील था। इनमें से किसी ने उज़रात नहीं तलाशे, बल्कि अपने कसूर को खुद ही कसूर मान लिया। उन्होंने एतराफ़ कसूर के साथ अपने तर्ज़ अमल से साबित कर दिया कि वो वाकई नहायत नादिम और अपनी इस गुनाह की तलाफ़ी के लिए सख्त बेचैन। मौदूदी साहब ने बता दिया ये एक कसूर है। अबू लुबाबा और उनके बकौल मौदूदी साहब के 6 साथी, यानी टोटल 7, लेकिन हम तो फिर भी कितने कह रहे हैं, 9 गिन लो। लेकिन खल्त मल्त आमाल में इनके दूसरे आमाल गिनवा दो और इनकी गिनती में हमें माविया, अमर बिन आस, मुग़ीरा बिन शुबा, मैं समझता हूँ, मिर्ज़ा जी ने कहा था ना, मैं समझता हूँ ये है। मिर्ज़ा जी आप समझ के नहीं, आपकी समझ, हम समझते हैं कि आप खलाई मखलूक हैं, तो हमारे समझने से क्या होगा? हम समझते हैं कि आप खन्नास हैं हमारे समझने से, लेकिन हमें ये यकीन है कि आप फितना है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे फितना बोलो, वो तो हम आपको समझते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, वहाँ पे अलकात रखते हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद यहाँ पर यह है, अल्लाह ताला के फजल व करम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के इर्द गिर्द जो भी तान और तशनीफ़ उठाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का दामन उससे पाक है। मैं आज एक दफ़ा फिर इस बात को दोहरा दूँ, हम अहले सुन्नत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मासूमन अल ख़ता नहीं समझते, लेकिन हम ये कहते हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए तरफ जिन गलतियों का इंतसाब किया जाता है, जिन ख़ताओं या गुनाहों या लग़्ज़िशों का इंतसाब किया जाता है, वो 2 हाल में से किसी एक हाल से खाली नहीं है। पहला, सहाबा किराम की तरफ जिन ख़ताओं, लग़्ज़िशों, गलतियों का इंतसाब किया जाता है वो ज़ईफ़ और मन घड़त असनाद व मुतून से मरवी हैं, तो ज़ाहिर है उसका असबात दुनिया की किसी भी अदालत में नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जिन्हें गलतियां समझा जाता है वह हमारी अपनी इल्मी कमज़ोरियां होती हैं, वो गलतियां नहीं होती हैं, उनके कमाल इज्तिहादात होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उनको समझ नहीं पाए होते हैं। फिर हम सल्फ़ की तसरीहात पढ़ते हैं, मुहद्दिसीन की तसरीहात पढ़ते हैं, मुफस्सिरीन की तसरीहात पढ़ते हैं, हमें ये बात वाज़ हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का दामन इन गलतियों से भी महफूज रहा। खुदा ना खास्ता, मैं फिर बात कह रहा हूँ एक जुमले में, सहाबा गलतियों से पाक, गुनाहों से पाक नहीं, लेकिन कोई एरा गरा नत्थू खरा उठ के उनकी तरफ उन गलतियों का इंतखाब करे जो गलतियाँ नहीं, और जो गलतियाँ मानी जा सकती हो वो सही रिवायात से साबित नहीं, अब फिर तुम कहो कि मान लो, तो सवाल नहीं पैदा हो सकता कि हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।